मुझे 2011 में माइल्ड हार्ट अटैक हुआ था। राइट कॉर्नरी में आरसीए में स्टेंट डाला हुआ है। इतना ही नहीं, मुझे प्रोस्टेट की भी समस्याएं थी। मुझे ग्लूकोमा जैसी बीमारी जो नारायण नेत्रालय बेंगलोर ने डिक्लेयर किया था, थ्रू आउट द लाइफ यू हैव टू टेक द मेडिसिन्स। लेकिन आज आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि सिर्फ एक साल में, मात्र एक साल में, आई एम नॉट टेकिंग ए सिंगल पिल्स ऑफ मेडिसिन्स। प्यारे मित्रों, प्यारे मेरे आत्मबंधुओं, आप सब लोगों के भीतर बैठे परमात्मा को सादर प्रणाम करता हूँ और PSSM और PMC हिंदी के माध्यम से आप लोगों का यहाँ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आचार्य रामानंद बेंगलोर से हूँ। मेरी उम्र 66 ईयर्स है और PMC हिंदी के साथ कहें या PSSM के साथ कहें, मैं आज एक साल से जुड़ा हुआ। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने उसमें सुंदर सा बिरवा लगा करके मेरे जीवन को सार्थक कर दिया। आज मैं कहूँ, मैं इस धरती पर यदि कुछ नसीब लोग हैं तो उसमें मैं भी अपने को मानता हूँ। ऐसे मेरी जर्नी आज से ठीक एक साल पहले 1 सितंबर 2024 और तब से लगातार मैं 1 घंटे तो ध्यान करता ही था, अब तो 2-2 घंटे भी बड़े आराम से बैठ लेते हैं। मुझे कहीं भी विशेष कोई परेशानी नहीं हो रही है। जितने हमारे मास्टर बंधु हैं इतनी अच्छी तरह से गाइड कर रहे हैं, PSSM हिंदी के माध्यम से, PSSM के माध्यम से, सज्जन सांगत्य के माध्यम से, बुक्स रीडिंग के माध्यम से, कि मुझे नहीं लगता है कि आज विश्व में ऐसी कोई संस्था है जो इस तरह से विश्व कल्याण हेतु कहें या ध्यान जगत के लिए कहें या शाकाहार जगत के लिए कहें या पिरामिड जगत के लिए कहें, गजब का सम्मेलन है। मैं तो इतना ही कहूँगा आप सब बंधुओं से कि आप ध्यान करना शुरू करें। मुझे 2011 में माइल्ड हार्ट अटैक हुआ था। राइट कॉर्नरी में आरसीए में स्टेंट डाला हुआ है। लेकिन आज आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि सिर्फ एक साल में, मात्र एक साल में, आई एम नॉट टेकिंग ए सिंगल पिल्स ऑफ मेडिसिन्स। इतना ही नहीं, मुझे प्रोस्टेट की भी समस्याएं थी। मुझे ग्लूकोमा जैसी बीमारी जो नारायण नेत्रालय बेंगलोर ने डिक्लेयर किया था, थ्रू आउट द लाइफ यू हैव टू टेक द मेडिसिन्स। मैं सिंगल पिल्स नहीं लेता हूँ। आई एम वेरी वेरी कंफर्टेबल और हर साल यानी साल में 2 बार 6-6 महीने पर सारे मेडिकल चेकअप होते हैं। बेसिकली आई एम फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। मैं भारतीय वायुसेना में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था, इसलिए सारी चीज़ें मेरी फ्री हैं। फिर भी मैं कोई भी टेस्ट नहीं कराता, टेस्ट की जरूरत ही नहीं है। स्वाध्याय, जैसा कि पत्री जी ने कहा है कि पहले ध्यान, फिर ज्ञान और उसे मुक्ति। इतना ही नहीं, ब्रह्मर्षि पत्री जी तो कहते हैं कि स्वाध्याय यानी बुक रीडिंग और ध्यान एक पंछी के 2 पंख हैं। मेरा तो अनुभव यह है कि यदि ज्ञान ना हो, स्वाध्याय ना हो, तो शायद ध्यान हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि स्वाध्याय ही वो चीजें प्यास पैदा करती है, जिज्ञासा पैदा करती है, जिससे हम ध्यान में उतरते हैं। हालांकि यह कहना कुछ मित्रों को विपरीत भी जा सकता है कि पहले ध्यान बाद में ज्ञान। एनीवे, दोनों सही हैं,
ध्यान के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना ध्यान नहीं। दोनों पैरेलल चलना चाहिए, तभी जाकर के एक पंछी उस आकाश में, उस अध्यात्म के आकाश में छलांग ले सकता है। यह मेरा खुद का अनुभव है। प्यारे मित्रों, इस संदर्भ में एक दो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, यदि इजाज़त हो तो। मुझे पता नहीं है, मैं तो नया हूँ, ओनली इस PSSM में या PMC हिंदी में 1 साल का ही विद्यार्थी हूँ। एक बार मैं ध्यान में जब था, आनापानसति जब ध्यान हम करते, धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मेरे मन में आया कि मैं जहाँ से गंगा जी निकलती हैं, ओशो के माध्यम से मैंने पढ़ा था कि जहाँ गोमुख है वो एक्चुअल पोजीशन नहीं है, गंगोत्री नहीं है। मैं वहाँ देखना चाहता हूँ जहाँ पर शिव गोमुख है, जहाँ से गंगा निकलती है। मैं उधर चलना शुरू किया। चलते चलते वो नाले की तरह बन गया और आगे गया, गोमुख को भी देखा, गंगोत्री को भी देखा। जब गोमुख के पास पहुँचा तो मैंने कहा कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ वो हमारा संभाला है, जहाँ से गंगा निकलती है। वहाँ के बाद मुझे रोक दिया गया और धीरे से मैं वापस आ गया। तुरंत इंट्यूशन आया कि यू आर नॉट रेडी फॉर दैट, तुम अभी उसके लिए तैयार नहीं हो। और फिर वहाँ से मैं मुस्कुराते हुए वापस में चला गया। ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस है। लास्ट ईयर का एक और छोटा एक्सपीरियंस, यदि आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं शेयर करूं। वो है करताल का। वहाँ पत्री जी की समाधि पर मैं बैठा था और मैंने कहा कि मैं ओशो से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे प्यारे गुरु रहे हैं। ओशो तो नहीं आए, पत्री जी आए और उसके पीछे से ओशो आए और उन्होंने कहा कि आज के बाद पत्री जी ही तुम्हारे गुरु हैं। और इतना कह करके वो लापता हो गए, पता नहीं चला क्या हुआ। और मैं पत्री जी के पीछे चलता रहा। पत्री जी हजारों लाखों की भीड़ में मुझे ले गए और एक पतली सी पगडंडी से वो गुजर रहे थे, हम उनके पीछे पीछे चल रहे थे। काफ़ी दूर तक गए भीड़ के साथ में, धीरे धीरे वो विजन खत्म हो गया। ये छोटे छोटे एक्सपीरियंस, ऐसे एक्सपीरियंस तो होते ही रहते हैं, डेली एक्सपीरियंस होते हैं, जंगलों के, पहाड़ों के, नदियों के। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू पितामह पत्री जी। प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों से एक ही निवेदन है कि आप अपने आप से पूछें कि आप कौन हो। ये प्रश्न तो बहुत पुराना है, लेकिन इस प्रश्न का जो अर्थ है वह यह है कि आप अपने आप से पूछें कि आप कहाँ से आए हो, आप यहाँ से कहाँ जाओगे और आपको यहाँ आने का पर्पस क्या है। व्हाट फॉर यू हैव कम हियर। मित्रों, यह आप जरूर पूछें अपने आप से। जिस दिन इसका आंसर मिल जाए, समझ लीजिए कि इस पृथ्वी पर आने का आपका मकसद पूरा हुआ, उद्देश्य पूरा हुआ। इसी के साथ मैं अपनी चीज़ों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेम और आभार।